क्या श्री बालाजी। 29 मार्च 2025 शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि में पहले से ही राहु देव विराजमान है। दो पापी ग्रह एक ही भाव में, एक ही राशि में, और जैसे ही 2 अप्रैल आएगी मंगल नीच हो जाएंगे और राहु की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। किसी भी राशि में, किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में 2 पाप ग्रहों का आना उस भाव के जो फल होते हैं उनको फिनिश खत्म कर देता है। मंगल नीच राशि में रहेंगे, राहु की दृष्टि में रहेंगे और ये राहु शनि एक साथ क्या फल देने वाले हैं इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किन बातों की आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय कर लें जिससे 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है ये आराम से निकल जाए, बिना किसी समस्या के निकल जाए। मैं बताऊंगा आपको, बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं राहु शनि के एक ही भाव में गोचर की। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के द्वादश भाव में राहु शनि गोचर करेंगे और राहु शनि का द्वादश भाव में आना अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी कर देगा। जो खर्चे आपने सोचे भी नहीं वो खर्चे भी आकर खड़े हो जाएंगे। द्वादश भाव हॉस्पिटल का भाव, द्वादश भाव सरकारी दंड का भाव, कोई ना कोई जुर्माना, कोई ना कोई चालान आपका हो सकता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी ही सेहत खराब नहीं हो जाए, क्योंकि लगन का स्वामी नीच होकर चतुर्भाव में है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि, और मेष लगन वालों की सेहत खराब होगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दवा दारू के ऊपर खर्चे हो जाएंगे। मंगल नीच का चतुर्भाव में राहु की दृष्टि, माता श्री की सेहत में भी गड़बड़ उतार चढ़ाव हो जाएंगे। किसी भी सरकारी दंड से बचिएगा। काले नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। अपने इष्ट देव को याद रखिएगा। मंगल के 21 नाम प्रतिदिन जपिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई मान हानि नहीं हो सके, इज्जत मान बना रहे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के एकादश भाव में राहु शनि गोचर करेंगे और मंगल रहेंगे तृतीय भाव में। मंगल जो कि छोटे भाई बहनों का कारक होता है और तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का, द्वादश भाव का स्वामी होगा तृतीय भाव में और उसके ऊपर राहु की दृष्टि। छोटे भाई बहनों के साथ कहा सुनी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, वो आपके कहने से बाहर हो सकते हैं। आपको अपनी तरफ से प्रयास रखना है। मंगल आपका नीच हुआ है,
कि आप अपने छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं करें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, उनकी किसी भी बात को आप इग्नोर कर दें। इसके साथ साथ आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधनों के लिए आपको बड़ी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे समय में अगर आप जॉब में हैं तो जॉब छोड़ने की गलती मत करिएगा। केसर का तिलक करिएगा और काले रंग के या नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिए। गाय की सेवा करिए, अति उत्तम रहेगा। चले मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए राहु शनि दसम भाव में गोचर करेंगे और मंगल द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मिथुन लगन वालों के ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राहु शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, राहु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर भी रहेगी और ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ग्रह क्लेश की स्थिति के पीछे आपकी खुद की वाणी होगी, क्योंकि आपकी वाणी यहां पर खराब होने वाली है, अग्रेसिव होने वाली है, रूड होने वाली है। आप रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जिससे घर में ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाएगी। किसी को भी उधार मत दीजिएगा। उधार दिया पैसा जब फंस जाएगा और वापिस आने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। सेविंग आप यहां पर ना के बराबर ही कर पाएंगे। और दसम भाव में राहु शनि कोई ना कोई स्थान बदली भी करवा सकते हैं। बेशक आपके व्यापार में हो, बेशक आप अपने घर में कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन करें, लेकिन ऐसे समय में आपका व्यापार या आपकी जॉब जैसे चले वैसे चलाइएगा, उसको कुछ भी बदलने का प्रयास मत करिएगा। अपनी जुबान के ऊपर आपको काबू रखना है। सफेद रंग की कैप हमेशा सर के ऊपर रखिएगा। थोड़े से जौ दूध से धोकर लाल कपड़े में बांधकर किसी भारी चीज के नीचे, किसी अंधेरे कमरे में भारी चीज के नीचे दबा के रखें। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल जो कारका होते हैं लगन में गोचर करेंगे और राहु शनि की स्थिति नवम भाव में रहेगी। मंगल आपके अंदर एक नया जोश देंगे, एक नया आपके अंदर ऊर्जा भर देंगे, लेकिन इस ऊर्जा को आप गलत दिशा में लगाएंगे। किसी के ऊपर अत्याधिक गुस्सा निकाल देना, ईगो में रहना, कोई ना कोई, बस आपको अपनी आदतें थोड़ी सुधारनी है। नवम भाव में राहु शनि, और राहु शनि की जो दृष्टि रहने वाली है राहु की, वो सीधी मंगल के ऊपर रहने वाली है। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी से आप अपने ईगो में, गुस्से में कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है और आप धर्म कर्म से दूर हो सकते हैं। पिताश्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ये जो 2 महीने का कम से कम समय है, इसे किसी ना किसी तरीके से निकाल लीजिए। क्या 1.5 महीने का समय है। काले और नीले रंग के कपड़ों से आप परहेज करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा और अपने इष्ट देव का पाठ, अपने गुरुजनों का पाठ, वो आपको नहीं भूलना है। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारका होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राहु शनि अष्टम भाव में रहेंगे और यहीं से राहु की जो दृष्टि है
वो मंगल के ऊपर रहेगी और राहु शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। तो द्वितीय भाव हमारे परिवार का, हमारी बोलबानी का, आपकी बोलबानी जहां पर खुश्क रूड बस उल्टा सीधा कुछ ना कुछ बोल देंगे जिससे ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा होगी। और मंगल द्वादश भाव में, उसके ऊपर राहु की दृष्टि, बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि राहु की जहां से नवम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर भी रहने वाली है। मंगल का द्वादश में जाना और राहु की दृष्टि में आना बहुत अच्छी बात नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, ये काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन, कोई नया टॉयलेट या पुरानी टॉयलेट की सीट चेंज करवाना आपके लिए हानिकारक होगा। इन चीज़ों से आपको ये 1.5 महीना बचना है। 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का जो समय है, इसमें आपको इन चीज़ों को नहीं करना है। मंगलवार के दिन हलवा बना लीजिए, पानी की जगह आपको दूध डालना है और ये हलवा बनाकर आप मंदिर में किसी में भोग लगवाकर बांट सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए मंगल वैसे भी बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते हैं और ये एकादश भाव में गोचर करेंगे और राहु शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम भाव में। राहु शनि की सप्तम भाव में स्थिति आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि आपकी लगन के ऊपर भी राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है और आपके लाइफ पार्टनर के घर में भी राहु शनि है। आप दोनों में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, जिस कारण आपका आपसी तालमेल खराब हो सकता है, आपके वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल का एकादश भाव में जाना और उसके ऊपर राहु की दृष्टि, आय के साधनों के लिए बहुत भाग तोड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तू मैं हो सकती है, उससे आपको बचना है। अगर आपने झगड़ा किया तो फिर नीच मंगल तो फिर और भी नीच हो जाएंगे। मंगल को अच्छा रखने के लिए भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करिएगा। राहु शनि सप्तम भाव में, जिनके रिश्ते की बात चल रही थी उनकी भी बात चलते चलते रुक जाएगी। जिनका रिश्ता तय हो चुका था, शादी रखी हुई थी, वहां पर भी कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जो कि टूटने के कगार पे आ जाएगी। काले नीले रंग के कपड़े मत पहनिएगा। आप लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, काले रंग के नीले रंग के कपड़े नहीं पहनिएगा। एक नारियल जटा वाला, उसके ऊपर अपनी लंबाई के बराबर कलावा बांधकर अपने बॉडी से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी चलते पानी में जल प्रवाह करें या किसी मंदिर में दें। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए राहु शनि का जो गोचर है वो 6ठे भाव में रहने वाला है और तुला लगन के लिए मंगल जो कि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, 10वें भाव में नीच के रहेंगे। अब सप्तम भाव का स्वामी नीच का होकर 10वें भाव में, ऊपर से राहु की दृष्टि, आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होने की पूरी संभावना है। आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अनाप शनाप कुछ भी कर सकता है, उससे आपको बचना है।
आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं और आपके लाइफ पार्टनर में नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रवेश कर सकती है। ये समय बहुत अच्छा नहीं है। जिनकी शादी के लिए लड़का या लड़की देखे जा रहे हैं, जिनकी कोई रिश्ते की बात चल रही हो, वो बात बीच में ही रुक जाएगी किसी न किसी वजह से। और जिनकी रिश्ता तय हो चुका है, शादी रखने वाले हैं या रख दी हुई है, उनके भी रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास पैदा होगी, रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाएगा। सबसे बड़ा तरीका यहाँ पर यही है कि आप अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिए। आपका लाइफ पार्टनर भी अपने गुस्से पे काबू रखे और आप भी गुस्से के ऊपर काबू रखिए। और गाय सेवा करिए, हरा चारा डालिए, कुत्ते को रोटी डालिए और गाय को गुड़ भी डालिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल, जो कि लगन के ही स्वामी हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं, नवम भाव में गोचर करेंगे और राहु शनि की दृष्टि पंचम भाव में रहने वाली है। और राहु की दृष्टि सीधी मंगल के ऊपर रहेगी, पंचम दृष्टि, और राहु की दृष्टि लगन के ऊपर भी रहेगी। तो वृश्चिक लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति अलर्ट हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आपको थोड़ा व्हीकल भी ध्यान से चलाना है, एक्सीडेंट के चांसेस भी बन सकते हैं। आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत अलर्ट रहना है। और जो आपकी संतान है, उनके प्रति भी आपको अलर्ट रहना है। आपकी संतान कहने से बाहर हो सकती है, कुछ ना कुछ गलत कार्य कर सकती है, तो उससे भी आपको बचना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो राहु शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, उनकी कंसंट्रेशन जहां पर नहीं बनने वाली, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं रहने वाला। वैसे भी नई नई क्लासें होंगी, कुछ के एग्जाम हो चुके होंगे, फ्री होंगे, तो गलत सोसाइटी में जाने से बचिएगा। प्रेमी प्रेमिकाओं का भी जहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों को केसर का तिलक प्रतिदिन करना है, काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइएगा। जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, तभी बोल दीजिएगा कि राहु शनि को शांत करे। शिव जी के चेले हैं ये, और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। सूर्य को जल देते रहिए, अपने इष्ट देव को नहीं भूलना है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के चतुर्भाव में राहु शनि गोचर करेंगे और मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, और यहीं पे राहु की दृष्टि रहने वाली है। प्रथम तो यह है कि आपकी माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। आपके अपने घर में, आपके अपने परिवार में भी ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है, तो इस स्थिति से आपको बचना है। अगर आपने कोई प्लॉट, कोई दुकान, कोई घर, कोई गाड़ी बेचने के लिए लगा रखी है, तो उसके बिकने की संभावनाएं हैं। और ऐसे समय में अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या कोई आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो उस समय को टाल दीजिए। और आपको अपना व्हीकल भी बहुत ध्यान से चलाना है। मंगल अष्टम में राहु की दृष्टि एक्सीडेंट के चांसेस बना सकती है। एक तो आपको गंगा जल का छींटा अपने चेहरे पे रोज लेना है।
अगर मौका मिले तो गंगा जी स्नान भी करके आइएगा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर। 400 ग्राम सूखा धनिया आपको जल प्रवाह करना है और मीठी गुड़ वाली रोटियां तंदूर पे लगवाकर आपको आवारा जानवरों को डालनी है। लेकिन ये समय बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे समय में स्थान परिवर्तन भी हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए राहु और शनि का गोचर तृतीय भाव में रहेगा और मंगल रहेंगे सप्तम भाव में। राहु की दृष्टि, राहु शनि जब तृतीय भाव में रहेंगे तो पापी ग्रह तृतीय भाव में आकर हिम्मत जोश बनाए रखते हैं, पराक्रम में वृद्धि करते हैं। लेकिन ये हिम्मत, ये जोश, ये पराक्रम आपको अपने व्यापार में, अपनी जॉब में दिखाना है। किसी लड़ाई झगड़े में अगर इसको दिखाएंगे तो फिर अच्छे परिणाम नहीं होंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं, लेकिन ये ग्रह दशा इस बात का इशारा करती है कि आपके छोटे भाई बहन आपका सहयोग नहीं करेंगे, उनसे आपकी अनबन हो सकती है। लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रयास करना है कि उनके साथ संबंध खराब नहीं हो। वो आपको कुछ भी कह दें, वो आपका कहना माने नहीं माने, आपको उनकी बात को इग्नोर करना, आपको बात आगे नहीं बढ़ानी है। नहीं तो फिर आपके सारे के सारे ग्रह खराब, मंगल पहले ही खराब चल रहे हैं, राहु शनि पहले ही खराब चल रहे हैं और संबंध खराब हो जाएंगे। आपके लाइफ पार्टनर को भी बेहताशा, गुस्सा, ईगो आ सकती है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ईगो वगैरह, उनकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो आपसी तालमेल भी अच्छा रखने का प्रयास करिएगा। काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। आपकी कोई बहन, बुआ, मासी, साली कोई भी आए, किसी को भी मिलने जाए तो मीठा जरूर दीजिएगा उनको, स्पेशल दे आइए एक बार जाकर। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए राहु शनि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और मंगल रहेंगे छठे भाव में। राहु शनि का द्वितीय भाव में जाना आपकी बोल बानी को खराब करेगा। शत्रु पक्ष तो आपका दबा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपकी बोलबानी खराब होगी तो आपके परिवार में उथल पुथल मच जाएगी, गृह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाएगी। द्वितीय भाव में राहु शनि आपकी बोलबानी खराब करेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर, चतुर्भाव भी परिवार का। एक तो आपको यहां पर किसी को उधार पैसा नहीं देना है, जो उधार दे दिया वापस आने की संभावना नहीं है। सेविंग जहां पर होने की संभावना नहीं है, उल्टा सेव किए हुए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। और आपके मुख के रोग, चाहे वो दांत दर्द हो, चाहे मुंह पक जाए, चाहे जीभ जो है या हमारे लिप्स हैं, कई बार दांत में आके कट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। केसर का तिलक करिएगा और जुबान पे भी करिएगा। छोटी कन्याओं को, जो 8-9 साल से छोटी कन्याएं हों, उनको दूध पिलाएंगे तो अति उत्तम रहेगा।
चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। मीन लग्ना के लगन में ही राहु शनि का गोचर रहेगा और मंगल रहेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव संतान का, राहु की दृष्टि। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए, ये समय अच्छा नहीं है, संतान हानि हो सकती है। वैसे भी जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों पे नजर रखनी है। आपके बच्चे आपके सामने बोल सकते हैं, आपको जवाब दे सकते हैं, कहने से बाहर हो सकते हैं। लेकिन ये राहु शनि का लगन में आना आपके अंदर ही नेगेटिविटी को पैदा करेगा, और ये नेगेटिविटी का जो भी असर होगा वो आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर और बच्चों के ऊपर निकलेगा। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी संबंध यहां पे खराब होने की संभावनाएं हैं। तो पहले तो अपनी ही नेगेटिव एनर्जी आपको दूर करनी है। 10 एक नारियल लीजिएगा जटा वाला, अपने हाइट के बराबर, उसके ऊपर कलावा बांधिए, अपनी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए और फिर उसको किसी चलते पानी में या किसी धर्म स्थान में दीजिए, ताकि आपके ऊपर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। काले और नीले रंग के कपड़ों से आपको परहेज करना है। तो फ्रेंड्स, ये था राहु शनि का गोचर, जो कि 29 मार्च से लेकर 19 मई तक मीन राशि में होने वाला है। तो 2 पाप ग्रह एक ही घर में बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। ये सावधानियां आपको जो बताई गई हैं आपको अपनानी है। और ये समय काले और नीले रंग के कपड़े पहनने का नहीं है। और ऐसे समय में जब भी राहु शनि एक साथ हों, आपको किसी की भी चुगली निंदा नहीं करनी है। अगर आप चुगली निंदा करते हैं तो राहु शनि एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु शनि को एक्टिवेट नहीं करना है। तो ये कठिन समय है, 29 मार्च से लेकर 19 मई तक का समय बहुत कठिन है। बहुत आराम से, ध्यान से, धैर्य से इस समय को निकालिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।